लास्ट टाइम जब चंद्रिका जी आउट हुई थी तब मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अंदर कहते थे च्युइंगम अंकल च्युइंगम की तरह बेड पे रहते हैं। कोई दोस्त नहीं बना पाए सर आप उस शो में? यू बीइंग सच अ वेटरन जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये हालात कैसे भी हों फिर भी क्या अरमान को रखना सही था? देखिए, ये पूरा मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था और मेरे ख़्याल से जहाँ महिला का सम्मान जुड़ा जाए, वहाँ परिस्थितियाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती हैं। लवकेश ने माना कि हाँ, ये महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था, ये कृतिका के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला था। लवकेश ने उस वक़्त माना था कि विशाल का कमेंट लूज़ था। पर ब कुछ-कुछ ब बातें जैसे सना को नागिन बोलना वगैरह ये सब थोड़ा, सना ने खुद अपने आप को नागिन कहा था। सिंस आप एक एग्जिट पोल एनालिस्ट हैं, आपके हिसाब से ये विनर कौन बनने वाला है इस शो का? अब शो तो मेरा ये मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये जो डिजिटल का है ये यंगर जनरेशन के लिए है। हम जैसे लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, बाकी चीज़ों को बनाने और बढ़ाने के लिए जाते हैं। दर्शकों से तीखे सवाल हमेशा पूछने वाले दीपक चौरसिया जी इस बार आउट हो चुके हैं बिग बॉस ओटीटी 3 से, और इस बार वो है दूसरे साइड में एज एन इंटरव्यूई। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। मैं मधुर हूँ, सिद्धार्थ कनन की मैनेजर। अच्छा। कैसा लग रहा है सर आउट हो गए? मतलब बिकॉज यू वर वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो हमेशा से शो में एक सूत्रधार की तरह थे, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 1 महीने बिग बॉस के घर में बिताए हैं और मैं ये मानता हूँ कि मेरे 1 महीने मीनिंगफुल रहे। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने कुछ लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है। तो 1 महीने के बाद अच्छा लग रहा है कि बाहर आया हूँ, आप तमाम लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ, मैं अच्छा खेलने गया था। मेरे मन में कभी ये इच्छा नहीं थी या मैं कभी ये सोच के नहीं गया था कि मैं अंदर जा रहा हूँ तो ट्रॉफ़ी जीत कर आऊँगा। मैं ट्रॉफ़ी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहाँ पर दिल जीत के आया हूँ। मैंने मेरे दर्शकों का भी दिल जीता है और हाउसमेट्स का भी। लास्ट टाइम जब चंद्रिका जी आउट हुई थी तब मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अंदर कहते थे च्युइंगम अंकल च्युइंगम की तरह बेड पे रहते हैं। कोई दोस्त नहीं बना पाए सर आप उस शो में? नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं और जो उम्र में छोटे थे उनसे भी मेरी दोस्ती थी। साईं से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, रणवीर शौरी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाद में मैं अरमान से भी बात करने लगा था। विशाल और लोकेश को मेरा प्यार मिलता था, मैं लगातार उनसे बात करता था। हाँ, ये ज़रूर है कि सब लोग मुझे एक बिग ब्रदर के तौर पर ट्रीट करते थे, एक गार्जियन के तौर पर ट्रीट करते थे और उनके साथ या उनको ये लगता था, मैं तो उनको दोस्त बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं था, पर वो ये कहते थे, "सर, आप उम्र में बहुत बड़े हैं, तो हम या तो सर कहेंगे या भैया कहेंगे।" मैंने कहा, "ठीक है, कोई बात नहीं।" लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोस्ती मेरी हुई, बहुत अच्छी हुई और दोस्ती से बड़ा बॉन्डिंग वाली बात होती है। मेरा उनसे दिल का रिश्ता है। मैं बिग बॉस के घर से आ गया हूँ, जो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक थे, उनके साथ भी ज़िंदगी भर मेरी दोस्ती रहेगी और मैंने बिग बॉस के घर में बहुत कुछ सीखा है। तो सिर्फ़ रिश्तों को दोस्ती से परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसके आगे भी रिश्ते होते हैं, उसके पीछे भी रिश्ते होते हैं। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि बिग बॉस के घर का हर वो सदस्य जो मेरे साथ रहा है, वो मेरे दिल में एक बहुत बड़ी जगह रखता है। तो अरमान के साथ आप कैसा रिश्ता रखना चाहोगे? अरमान के साथ मैं अच्छा रिश्ता रखना चाहूँगा, मिलूँगा उससे, मतलब क्या बात करूँगा। परिभाषा दोगे आप उस रिश्ते को? हमेशा रिश्तों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कुछ पर ऐसे अगर भी दोस्त रिश्ते नहीं होते कह हैं जिनको सकते तो परिभाषित कुछ? किया जा सकता है, कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उनकी रिलेशनशिप टूट जाए, तो उसके बाद क्या उनके रिश्ते नहीं रहते? एक रिश्ता उनके बीच तो भी बना रहता है और वो कसक भी रहती है कि हम दोनों मिल नहीं पाए। तो मैं ऐसे भी कहूँगा, ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं, वो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और मेरा तो मानना है दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो जो दोस्ती होती है उसमें दुश्मन का ये बताना बहुत अच्छा ज़रूरी है कि ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो मैं तो दोस्ती को बहुत बड़ा और बहुत पवित्र रिश्ता मानता हूँ। लेकिन हाँ, दोस्ती के बियॉन्ड भी रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते बहुत घनिष्ठ भी होते हैं, बड़े पारिवारिक भी होते हैं। जब अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा, उस टाइम पे आपसे पूछा गया था कि आप क्या निर्णय लोगे? तब आपने कहा था कि इसको एज़ अ स्पेशल केस ट्रीट जी, करना चाहिए। जी। आप स्टिल स्टैंड बाय करते हो वो स्टेटमेंट को? क्योंकि एक क्लिप जो बाहर नहीं दिखाया गया था वो ये था कि बोला गया था भाग्यशाली भैया, कृतिका को देख के।
तो आप स्टिल स्टैंड बाय करते हो कि अरमान को निकालना नहीं चाहिए था? देखिए, उस वक़्त की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। दूसरे क्लिप के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आपको पता है हम लोग एक घर के अंदर बंद थे। हम 3 लोगों को फैसला करना था, एक रणवीर थे, एक मैं था। हम दोनों को हमारी और सीनियरिटी के आधार लवकेश। पर अंदर हुँ। में लाया गया था और तीसरे लवकेश थे। लवकेश इसलिए थे क्योंकि वो पूरे मामले से जुड़े हुए थे। वही शख्स थे विशाल ने जिनसे जो बात कही। तो हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली लवकेश से पूछा कि क्या विशाल की इंटेंशंस आपको गलत लगी? लवकेश ने इस बात पर सहमति दी कि हाँ, उन्होंने गलत इंटेंशन से बोला था। जो तभी बाद हमने में बिग पलट बॉस भी को गए बोला। थे, जो बाद में। हाँ, अब लवकेश बाद में उन्होंने क्या किया, नहीं किया, वहाँ पर उन्होंने और वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। मेरे मेरे ख्याल से लवकेश की वो बात रिकॉर्डिंग में है और रिकॉर्डिंग में कभी ना कभी वो आएगी। और जब अनिल कपूर ने उस दिन उनसे पूछा था, तो लवकेश ने यही कहा था कि मुझे लगता है कि उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। लवकेश ने अनिल कपूर जी के सामने भी ये बात मानी थी और यही बात उन्होंने रणवीर, मेरे और बिग बॉस के सामने मानी। उन्हीं के आधार पर ये फैसला लिया गया कि इसको एज़ अ स्पेशल केस माना जाएगा। पर सर क्या होता है ना कि वायलेंस एक ऐसा चीज़ है जो शायद बिग बॉस हाउस में कभी भी अलाउड नहीं किया गया है, और जिसने भी ये किया है उसको हमेशा निकाला गया है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। यू बीइंग सच अ वेटरन जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये हालात कैसे भी हों फिर भी क्या अरमान को रखना सही था? देखिए, ये पूरा मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था और मेरे ख्याल से जहाँ महिला का सम्मान जुड़ा जाए, वहाँ परिस्थितियाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती हैं। लवकेश ने माना कि हाँ, ये महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था, ये कृतिका के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला था। लवकेश ने उस वक़्त माना था कि विशाल का कमेंट लूज़ था, उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया और महिला के सम्मान से जहाँ पर जुड़ी हुई बात हो, महिला की इज़्ज़त से जहाँ पर जुड़ी हुई बात हो, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति होती है और उस दिन की जितनी क्लिप्स थी जो हमने जो 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 उस दिन की जितनी परिस्थितियाँ थी, जो हमने फर्स्ट हैंड लोगों से बातें सुनी, उसके आधार पर वो फैसला लिया हुआ था और मेरा ये मानना है कि वो फैसला बिल्कुल सही था। ऐसा नहीं कि अरमान को सज़ा नहीं दी गई, अरमान को सज़ा दी गई, वो पूरे के पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड है। हाँ, लेकिन आपको लगता है ना अरमान को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है घर में? नहीं, क्योंकि जैसे जब अदनान आए तब अदनान ने बाहर की बातें शुरू कर दी बोलनी, और अरमान तो पूरा टाइम बात करते रहते हैं बाहर के बारे में, एल्विश यादव के बारे में, उसकी बारे में बात करते करते, लेकिन उनको कभी इस बारे में बोला नहीं जाता है। तो आपको लगता है कि अरमान को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है घर में? मेरा मानना है अरमान को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। हाँ, अदनान ने गलतियाँ की थी, अदनान ने वो बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने खबरें बताई बाहर की, वो बड़ी डिफरेंट थी। ये भारत वर्ल्ड कप जीत गया है, वो चंद्रिका के खाना बनाने के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, कितनी सही थी, कितनी गलत थी मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बिग बॉस ने उनको समझा के कही थी, एक दिन उनको वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो ये बातें कर रहे थे। तो मेरा मानना है अरमान का केस और अदनान का केस टोटली डिफरेंट है। अच्छा, रणवीर शौरी जो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, लेकिन अभी बीच में हमने देखा एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई रणवीर और सना मकबूल के बारे में, जहाँ पे सना उनको कह रही हैं कि आपके एज की वजह से मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहती, पर रणवीर उनको नागिन नागिन बोलते जा रहे हैं। अ, आपको लगता है रणवीर थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं अपनी एज का, कि मैं एज थोड़ी ज़्यादा है तो मैं मुझे किसी को नहीं भी लगता कुछ भी? सना का स्पेसिफिक ये कई सारे टास्क में सना और रणवीर के आर्गुमेंट हो चुके हैं और सना ने भी उनको ऐसी बातें कही हैं जो मैं यहाँ पर कहना उचित नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि ये एक म्यूचुअल झगड़ा था, जो झगड़ा दोनों के बीच में हुआ, दोनों ने एक दूसरे से इस तरह की बातें कही थी। तो मेरा ये मानना है, ना तो रणवीर ने उम्र का फ़ायदा उठाया, हाँ रणवीर ने एक फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश की कि वो अंडे जो है वो निकाल के खाते थे और अंडे को लेकर और खाने को लेकर उनका बहुत बड़ा प्रेम था। तो उस एक चीज़ उसमें भी वो अपना ही हिस्सा लेते थे और अपना ही हिस्सा खाते थे। उस चीज़ के अलावा रणवीर ने जो है अपने आप को कभी अलग और कभी उम्र दराज होने के चलते बेनिफिट लेने वाला व्यक्ति माना हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। क्या रणवीर एक्चुअली एक हिपोक्रेट है? मैं नहीं मानता और रणवीर ने जो बातें कहीं, रणवीर बहुत समझदार हैं। हाँ, रणवीर पर कुछ कुछ बातें जैसे सना को नागिन बोलना वगैरह, ये सब थोड़ा। सना ने खुद अपने आप को नागिन कहा था, आपको पता नहीं? सना ने खुद अपने आप को नागिन कहा था और उसी के बाद ये वर्ड लगातार रिपीट होता रहा। सना से अनिल कपूर ने पूछा था कि आपका फेवरेट जानवर कौन है, नागिन है या वो है, 2-3 उसमें नाम आए थे।
अनिल कपूर साहब ने उनको मिसाल के तौर पे ये भी बोला कछुआ है, तो शायद वो खरगोश और कछुए की रेस के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन शायद वो ये जोक समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा मुझे नागिन अच्छा लगता है, तो उसी नाम से लोग उनको भला बुरा कहते थे। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की नोक-झोंक घर में होती रहती है, और इसके बारे में ना सना को बुरा लगा होगा, ना रणवीर ने सोचा होगा कि वाक़ई में नागिन कह रहे हैं उनको, और ना ही सना ने उस वक़्त सोचा जब खुद अपने आप को नागिन कहा। सिंस आप एक एग्जिट पोल एनालिस्ट हैं, आपके हिसाब से ये विनर कौन बनने वाला है इस शो का? अब शो तो विनर तो इस आधार पे होगा कि कौन बेहतर खेलता है। मुझे लगता है फाइनल में जो भी 5 पहुंचेंगे वो बड़े काबिल होंगे। किसी एक को जो अच्छा खेलेगा ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 जो बाकी बचेंगे वो भी उतने ही पर जो एक है। नाम सर, एक नाम। मैं एक नाम क्या बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फाइनल में कौन कैसे किस आधार पर पर जाता आप है। किसको देखना चाहेंगे मुझे फाइनल? मैं तो देखना चाहूँगा विशाल और शिवानी को, विशाल पांडे और शिवानी, और मैं ये भी चाहूँगा कि विशाल के साथ-साथ लवकेश भी इसके अंदर जाएँ। मैं फाइनल में इन तीनों को तो कम से कम देख ही रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सना और साथ ही साथ साईं, इनमें भी बहुत पोटेंशियल है, ये भी काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और ये जो डिजिटल का है, ये यंगर जनरेशन के लिए है। हम जैसे लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, बाकी चीज़ों को बनाने और बढ़ाने के लिए जाते हैं, अच्छा खेलने के लिए जाते हैं, अपना अनुभव बाँटने के लिए जाते हैं, और वही मैं करके आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।